कोई इतना इस दफा का ना कि नाम लेके बता देंगे और बड़ी सख्ती से जवाब दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी बात डॉक्टर साहब। अपोजिशन की अगर ये तहरीक या तहरीकें कामयाब होती है तो क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान में रहेंगे? तो देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इमरान खान के अपने साथी क्या कहते हैं, हम उनको ही ले लेते हैं। देखिए, इमरान खान साहब अदम एतमाद होती है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इमरान खान साहब अदम एतमाद को फेस करेंगे, नाअहली को फेस करेंगे, असम्बली तोड़ेंगे। देखिए, अगर अदम एतमाद हो उनको, और अदम एतमाद के बाद, क्योंकि अदम एतमाद में अगर उनके अपने एविडेंस शामिल हुए तो ये इमरान खान के लिए बड़ी जिल्लत और रुसवाई की बात होगी कि 3.5 साल के अंदर उनके खिलाफ अपोजिशन ने पूरा टाइम उनको दिया, वक्त दिया, और आपके सपोर्ट भी की कि बताइए अगर आपको हमारी जरूरत है, लेकिन इमरान खान ने अना आकड़ और घुमंड में मुल्क का नुकसान किया और अपोजिशन को साथ नहीं मिलाया। हालांकि बेसिक बड़े इश्यूज में, मुआशी इश्यूज में अपोजिशन ने वालहाल ना उनको ऑफर दी। शहबाज शरीफ ने दी लीडर अपोजिशन के हैसियत से, बिलावल भुट्टो ने दी, आसिफ जरदारी ने दी, इवन मौलाना फजल रहमान वगैरह भी इस सिलसिले में नवाज शरीफ खामोश रहे कि जी बिल्कुल मदद कीजिए मुल्क के लिए, लेकिन इमरान खान ने मदद नहीं ली। अब इमरान खान के लिए एक ऐसे मौके पे जब उनके अरकान अदम एतमाद में शामिल हों, अरकान का मतलब है कि अवाम, ठीक है ना जी, तो ये इमरान खान के लिए बड़ी जिल्लत और रसवाई की बात हो जाएगी। और फिर उसके बाद इमरान खान अगर जाते हैं अदम एतमाद के बाद तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो अपनी तंजीम की तरफ जाएंगे, तो तंजीम तो उनकी बिखर चुकी है। आप तो उनके साथ कौन लोग खड़े हैं? लोटे हैं, भगोड़े हैं, एटीएम मशीन है। तो उनकी तंजीम कहाँ है? उनकी तंजीम तो फौजिया कसूरी थी, उनकी तंजीम तो तस्नीम नूरानी थे, उनकी तंजीम तो अकबर एस बाबर थे, हामिद खान थे, उनकी तंजीम तो ये जो आज अरकान है जो बागी हो गए, उनकी तंजीम तो ये थी, जो नीचे तंजीम थी, वर्कर थे, तो वो उन्होंने तो अपनी तंजीम को खुद ही डुबो दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है, चले वो आवाम के पास डायरेक्ट जाए, वो कहते हैं कि जी मेरी तंजीम कुछ नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं हूँ तो तंजीम है वरना कुछ नहीं है, ये इमरान खान साहब की सोच है। चले इमरान खान साहब समझते हैं कि अवाम उनको सिर्फ लाइक करती है और वो जिस जगह खड़े होंगे लोग उनके पीछे आएंगे, तो अब अवाम की हालत ये है कि वो अकेले इमरान खान अवाम में जाकर दिखा दें। इतने वसाइल इस्तेमाल करके वो एक जलसा नहीं कर पा रहे हैं, वहां नाकामी उनको मिल गई है, तो अदम एतमाद के बाद वो कहाँ जाएंगे? तो गोया सवाल ये पैदा होता है कि ये ज्यादा चांसेस है कि वो उनकी थोड़ी सी इज्जत रह जाए कि वो नाअहली में जाए या अदम एतमाद में जाए, वो असम्बली तोड़ दें और असम्बली तोड़कर एक वलवला शोर मचाएं जो उनके पास बोलने की बड़ी ताकत है कि जनाब मेरे साथ जुल्म किया गया और मुझे 5 साल चलने नहीं दिया गया। लेकिन आज वो हालात नहीं है कि जिस अवाम आपकी इस किस्म के स्टेटमेंट के ऊपर कोई नजर डालेगी। तो चुनांचे इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? और फिर इमरान खान ने जो सियासी इंतकाम लिया है और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मीडिया के साथ इंतकाम लिया है, अपोजिशन के साथ इंतकाम लिया है, इदारों को इंतकाम का निशाना बनाया है और अपने लोगों को बनाया है, तो कौन उनके साथ खड़े होगा? कल उनका एहतसाब होना है, क्योंकि उनके बहुत सारे साथियों के बराह रास्त उनसे या आपके इनडायरेक्टली कई अहम तरीन करप्शन के केसेस हैं। फिर उनका एक फॉरेन फंडिंग केस भी खड़ा हुआ है, बीआरटी भी खड़ा हुआ है, रिंग रोड भी खड़ा हुआ है, बहुत सारे और जो इंतकामी कार्रवाई इन्होंने दिए किए हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत सी इलीगल। आपको पता है यूसुफ रजा गिलानी को जो जेल हुई थी वो इलीगल अपॉइंटमेंट्स की बुनियाद जी। पे, तो वजीर आजम बेनजीर पे भी जो है इलीगल अपॉइंटमेंट्स के केस बने थे। तो इनके तो बहुत सारे इलीगल अपॉइंटमेंट्स है जिसको जो हमारे भी टिप में मौजूद है और जिसके ऊपर जस्टिस गुलजार जो थे जो चले गए, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और उन्होंने इन केसेस को चलने नहीं दिया। जस्टिस गुलजार साहब का भी जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक नहीं है, उनके ऊपर भी संगीन इल्जाम आएंगे कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को बनाने में और तहफ़्फ़ुज़ देने में अहम किरदार अदा किया और गैर आइनी गैर कानूनी बहुत सारे काम किए और दबाव में काम किया। और शायद उसकी वजह यह है एक अहम तरीन शख्सियत के जो कि अहम तरीन इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनकी एक बहुत अहम कमजोरी जो है वो मौजूद थी हुकूमत के पास या आपके इदारों के पास, जिसकी बुनियाद पर ये मुसलसल ब्लैकमेल होते रहे।
वक्त आएगा तो मैं वो कमजोरी बता भी दूंगा, लेकिन अभी मैं उसको महफूज करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि एक की कमजोरी ये है कि जी उसकी वीडियो आ गई है, ये जिसकी बुनियाद पे वो आज तक इमरान खान के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, जबकि रोता है अपना अकेले कमरे में कि यार मैंने अब नहीं बनना चेयरमैन नैब, मैंने अब चेयरमैन नैब नहीं बनना, मेरे माजी को भूल के मुझे रिलीज कर दिया जाए और मुझे मुल्क से जाने दिया जाए। तो एक तो दूसरे जो है वो भी ये किसी और कमजोरी की बुनियाद पर करते रहे, और दो चार ऐसी कमजोरी और है जो वक्त में हम आपको जरूर बताएंगे गुलजार साहब की। और कहने का मतलब ये है कि ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए अब कौन सा ग्राउंड, एस्टेब्लिशमेंट उनके पास नहीं है, अवाम उनके साथ नहीं है, उनकी तंजीम उनके साथ नहीं है, उन पे केसेस इंतकामी एहतसाबी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, ये ऐलान कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब भी, मौलाना मसूद रहमान भी, आसिफ जरदारी भी कि हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब जरूर होगा। और एहतसाब में इमरान खान कैसे बचेंगे? तो ज्यादा चांसेस है कि उनके करीबी तरीन लोगों का ये ख्याल है कि अगर उनको इस बात का एहसास हो गया और बल्कि अगर अदम एतमाद की नाकामी हो गई तो वो शायद मुल्क में ना रहें, मुल्क से बाहर चले जाएं। मुल्क से बाहर चले जाएंगे, शायद मुल्क में ना रहेंगे। चले, आपने कुछ नाम रोक लिए हैं।